बबलू कब्रिस्तान से लौट ही रहा था कि तभी उसे एक कब्र के ऊपर घंटी बजती हुई सुनाई देती है। बबलू पास जाकर देखता है और उसे एक सोने का कंगन मिलता है। जैसे ही वह कंगन उठाता है, जमीन फट जाती है और बबलू उसके अंदर गिर जाता है। कुछ देर बाद बबलू खुद को एक अजीब दुनिया में खड़ा पाता है, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह हड्डियों और कब्रों से बनी हुई है। उसे पता नहीं होता कि उसे कोई देख रहा है। दूर हड्डियों के काले किले में इस दुनिया का राजा डेथ राइमर टीवी स्क्रीन पर बबलू को देख रहा होता है। डेथ राइमर अपने पहरेदारों को आदेश देता है, जाओ इस जीव को सही सलामत मेरे पास लाओ। कुछ समय बाद पहरेदार अपनी हड्डी मॉन्स्टर कार में बबलू को पकड़कर राजा डेथ राइमर के सामने ले आते हैं। डेथ राइमर कहता है, आओ बबलू, स्वागत है तुम्हारा कब्रिस्तान की दुनिया में। बबलू डरते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? डेथ राइमर गहरी आवाज में जवाब देता है, बबलू, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। उन्हें किसी भेड़िए ने नहीं मारा था। तुम्हारी माँ को भेड़िया मॉन्स्टर धरती लोक से उठा लाया था और अपनी गुफा में कैद करके रखा है। उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। डेथ राइमर उसे भेड़िया मॉन्स्टर का पता और एक उड़ने वाली हड्डियों की मॉन्स्टर बाइक देता है। बबलू बाइक पर बैठकर उसकी तरफ उड़ता है। ऊपर से वह देखता है कि इलाका बहुत खतरनाक है। चारों तरफ कब्रिस्तान और बीच में एक विशाल गुफा। बबलू नीचे उतरता है और गुफा में जाता है। अंदर भेड़िया मॉन्स्टर किसी जानवर की हड्डी चबा रहा होता है। बबलू चिल्लाता है, भेड़िया मॉन्स्टर, मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। भेड़िया मॉन्स्टर गुर्राता है, आओ बबलू, अगर अपनी माँ को बचाना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। लड़ाई शुरू होती है। भेड़िया मॉन्स्टर बबलू को उठाकर पटक देता है। बबलू बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बबलू उठता है, कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप चाहते हो मेरी माँ आजाद हो जाए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माँ। इसके बाद लड़ाई फिर शुरू होती है। इस बार बबलू भेड़िया मॉन्स्टर को इतनी जोर से पटकता है कि वह वहीं खत्म हो जाता है। बबलू अपनी माँ को आजाद कराकर खुशी खुशी धरती लोक वापस आ जाता है।